सुप्रभातम कार्यक्रम भारतीय तत्वों, कथ्यों एवं पथ्यों को दिखाने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं काल प्रबोधक पंचांग, भारत की अपार अमूल्य निधि से निकाला कोई सुभाषितम, अर्थात कोई ऐसी बात जिससे हम सभी अपने जीवन में लाभान्वित होते हैं। दिखलाते हैं आपको भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ा एक रोचक विषय। स्वास्थ्य प्रभाग एवं योग के माध्यम से करते हैं आप सभी को जागरूक और सिखाते हैं आपको संस्कृत भाषा। तो कार्यक्रम के इसी क्रम को बढ़ाते हैं आगे और आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज के पंचांग को। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि, मंगलवार, आर्द्रा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। भारतीय ज्ञान को कवियों ने, रचनाकारों ने बड़ी सुंदरता से गेयात्मक छंदों में निबद्ध कर संजोया है। गूढ़ विषयों को सहजता से प्रस्तुत किया है। आज का सुभाषित भी ऐसे ही जीवन के मार्ग से जुड़ी जानकारी हमें दे रहा है। आइए देख लेते हैं क्या है आज का सुभाषित। दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत् यावज्जीवं च तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखं वसेत्। दिन भर ऐसा काम करना चाहिए जिससे रात में चैन की नींद आ सके। वैसे ही जीवन भर ऐसा काम करना चाहिए जिससे मृत्यु पश्चात सुख मिले, अर्थात सद्गति प्राप्त हो। One should perform such actions throughout the day that one may sleep peacefully in the night. Similarly, one must perform such acts throughout life that one may pass off from this world peacefully and contented. और कार्यक्रम में अब समय है भारतीय वाङ्मय पर आधारित भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के प्रसारण का, जिसके अंतर्गत आज आप जानेंगे देवता के विषय में। हमारे वेद कहते हैं कि शक्ति से यह ब्रह्मांड चलायमान है। वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों को देव रूप में मानते थे। वेदों में देव अथवा देवता का विभिन्न रूपों में हमें वर्णन मिलता है। वेदों में वर्णित देवता के स्वरूप को विस्तार से जानने के लिए आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट को। जो अलौकिक शक्ति से संपन्न है, अमर हैं, पूजनीय है, संसार को देने वाले हैं, उन्हें देव कहा गया है। देव एव देवता, देवों को ही देवता कहते हैं। यजुर्वेद में प्रमुख 12 देवों का एक साथ एक मंत्र में उच्चारण किया गया है। अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, दित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। अर्थात अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत, विश्वदेव, बृहस्पति, इंद्र, वरुण, ये सभी दिव्य गुणों से युक्त हैं। अतः यजुर्वेद में इन्हें देवता नाम से पुकारा गया है। देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा, द्युःस्थानो भवतीति वा। जो दान गुण से युक्त हैं वो देवता हैं। जो स्वयं प्रकाशमान है वही देव अथवा देवता हैं। जो ज्ञान आदि गुणों से प्रकाशित करते हैं वे भी देव हैं। जिनका स्थान द्युलोक है, ग्रह, नक्षत्र, चंद्र, तारे आदि, वे भी देव कहे गए हैं। दान गुण से जो युक्त हो उसे देव कहा जाता है। और दीपनाद्वा अथवा वो दीप्ति से, प्रकाश से युक्त हो जो भी, उसे भी देव कहते हैं। द्योतनाद्वा जो ज्ञानादि और गुणों के प्रकाश करते हैं, द्योतित करते हैं, उनको भी देव कहा गया है। और चौथे देव वे हैं जो कि सहज रूप से द्युःस्थानो भवती दिवा, द्युलोक स्थानीय हैं। द्युलोक में जितने भी ग्रह मंडल हैं, सूर्य, चंद्र इत्यादि, उन सबको देव कहा गया है।
उपनिषद के अनुसार इन सभी देवों के अंदर दिव्यता, प्रकाश, ऊर्जा, गति आदि देने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर है। सभी देव परमेश्वर के अंग प्रत्यंग कहे जाते हैं। वेदों में पृथ्वी, वृक्ष, जल, अन्न, फल, फूल आदि सभी को देव कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय सताम विभूतयः। ये वृक्ष दूसरों के उपकार के लिए हैं। ये सभी फल, फूल, अन्न, औषधि इत्यादि ये अपने लिए नहीं फलते हैं। नदी जो बह रही है वो कलकल निनाद करती हुई वो अपने लिए नहीं बह रही है, अपितु संसार के उपकार के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बह रही है। तो इसमें अपने सत्व का त्याग है। ये परोपकारार्थ है। माता पिता, आचार्य और अतिथि को भी शास्त्रों में देव कहा गया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, इनको भी देव कहा गया है। माता भी देव है। माता अपनी संतान के निर्माण में अपने तन मन धन को लगा देती है। इसी प्रकार से पिता भी उस संतान को सुसंस्कारी, सुशिक्षित बनाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। आचार्य का तो उद्देश्य ही है, जो आचारम ग्राहयति, अपने शिष्य को आचार की शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, संस्कार देता है, तो देता है, इसलिए ये देव कहे जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में विद्वांसो ही देवा, विद्वानों को देव कहा गया है। क्यों देव कहा गया? क्योंकि ये देते हैं, लोगों को, संसार को ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा गुण जो दान के गुण से युक्त होता है वो देव कहलाता है। कहा गया है, देवत्वम सात्विका यान्ति, जो सात्विक वृत्ति से युक्त होते हैं वे देव भाव को प्राप्त होते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में वर्णित सभी देवों के प्रति श्रद्धा रखने और उनके सदैव संरक्षण का मार्ग बताया गया है, जिससे देवों के द्वारा प्राप्त पदार्थों से प्राणी सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य आदि प्राप्त कर लाभान्वित हो सकें। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा में देवताओं के विषय में विस्तार से जानने के बाद कार्यक्रम में अब ले लेते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश? मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। धूम्रपान और तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू का सेवन करने वाले अक्सर ये नहीं सोचते कि इसका क्या प्रभाव होगा और इसका प्रभाव कितना गंभीर हो सकता है, या इसका क्या कारण बन सकता है हमारे मुख के कैंसर का। क्या होते हैं मुख के कैंसर के लक्षण, आइए जानते हैं विस्तार से इस रिपोर्ट के माध्यम से। मुंह का कैंसर विश्व भर में होने वाले प्रमुख कैंसर्स में से एक है। मुंह के कैंसर के विषय में जागरूकता आवश्यक है, क्योंकि ये उन कैंसर्स में से है जिनसे बचाव किया जा सकता है। मुंह के कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसका कारण है तंबाकू और शराब का बढ़ता सेवन। मुंह का कैंसर हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है
और इसका जो कॉमनेस्ट कॉज है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन वजह है, वो है गुटखे का इस्तेमाल और स्मोकिंग करना। और उन केसेस में जो हमारे मुंह के अंदर की सारी म्यूकोज़ा है, जो हमारे अंदर की चमड़ी है, वो पूरी म्यूकोज़ा एट रिस्क होती है कैंसर के लिए। जो ओरल कैविटी कैंसर हमारे देश में मिलते हैं वो है बकल म्यूकोज़ा, यानी कि अंदर का, गाल के अंदर की जो स्किन है उसका कैंसर, और टंग का कैंसर। जो प्रेजेंटेशन होती है जनरली एक छाले के साथ में होती है, ऐसा छाला जो कि जो जनरल ट्रीटमेंट करने के बाद भी नहीं भर रहा है, और अगर उसको 2-3 हफ्ते से ऊपर ये छाला है और नहीं भर रहा है या फिर बढ़ रहा है, तो फिर उस चीज़ को ज़रूर डॉक्टर की सलाह के साथ में एग्जामिन कराना चाहिए और आगे इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। कई कारण हैं जो मुंह के कैंसर के जोखिम को बढ़ाते हैं। तंबाकू का सेवन, धूम्रपान करना, पान और सुपारी का सेवन, शराब का सेवन, नुकीले दांत और ढीले डेंचर, HPV का संक्रमण, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से संपर्क, इन सभी से मुंह का कैंसर होने की संभावना हो सकती है। ये सब चीज़ें काफ़ी बड़े लेवल पर इन्वेस्टिगेट हो चुकी है, और ये एक मुख्य तथ्य है कि अगर तंबाकू लेंगे, चाहे वो थोड़ी मात्रा में लें चाहे वो ज़्यादा मात्रा में लें, तो आपके कैंसर के रिस्क डेफिनेटली बढ़ जाता है। तो अगर आप तंबाकू ले रहे हैं किसी भी वजह से, तो खुद को आप भ्रम में ना रखें और आज ही तंबाकू का सेवन बंद कर दीजिए, नहीं तो ये दिक्कत किसी ना किसी रूप में आकर आपको परेशान करेगी। मुंह का कैंसर मसूड़ों, जीभ, गाल की अंदरूनी सतह या होठों सहित मुंह के किसी भी भाग को प्रभावित कर सकता है। मुंह में ठीक न होने वाले छाले यानी अल्सर या सफेद धब्बे जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे कोई भी असामान्य लक्षण हो तो आवश्यक है कि एक चिकित्सक को दिखाया जाए। शुरुआती स्टेज में वो जो गर्दन में हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, जो जनरल इन्फेक्शन को फाइट करने का काम करते हैं, स्टार्टिंग में जो कैंसर होता है वो उन लिम्फ नोड्स तक फैलता है, और अगर उसको उस टाइम पे भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो काफ़ी चांसेस है कि शरीर के बाकी हिस्सों में भी कैंसर फैल जाता है। एक बार शरीर के बाकी हिस्सों में कैंसर अगर फैल जाता है तो वो काफ़ी हद तक लाइलाज हो जाती है बीमारी। लेकिन अगर वो बीमारी केवल हमारे ओरल कैविटी और हमारे गर्दन तक सीमित लिमिटेड रहती है तो उसका इलाज कर पाना संभव है। इलाज के लिए जो ऑप्शंस हैं वो मूल तौर पर 3 तरह की पद्धतियां हैं। एक तो सर्जरी कर सकते हैं, दूसरा रेडियोथेरेपी और तीसरा है कीमोथेरेपी। और हम आपको सीधे लिए चलते हैं वहाँ जहाँ हमारे प्रधानमंत्री आज रूस की यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं, और आपको दिखाते हैं वो झलकियाँ। प्रधानमंत्री तो कार्यक्रम में बढ़ते हैं अब आगे और चलते हैं अपने योग प्रभाग की ओर। योग सभी के लिए लाभकारी है। प्राणायाम और ध्यान करने से हमारा मन शांत रहता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित योग करना चाहिए।
आइए देख लेते हैं कि ध्यान करने के लिए कौन कौन से उपयोगी आसन हमें बताए गए हैं। आज हम अभ्यास करने वाले हैं 2 ध्यानात्मक आसन का, जो कि शारीरिक रूप से बहुत ही फलदायक और लाभदायक हैं। सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे वज्रासन का, जिसके लिए हम हाथों के सपोर्ट से एक तरफ टर्न हो जाएंगे और नीलिंग डाउन पोजीशन में आएंगे। टोज़ को ज्वाइन कर लेंगे और हील को थोड़ा दूर रखेंगे। नीज़ के बीच में थोड़ा डिस्टेंस सामने देखते हुए, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखते हुए धीरे से अपने पेल्विस को या हिप्स को नीचे लेके आएंगे और अपने एड़ियों के ऊपर रखेंगे। पाम्स को हम थाइस पे रखेंगे एंड स्पाइन को सीधा रख के नेक को भी सीधा रखेंगे और धीरे से अपनी आँखों को बंद कर देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए इस आसन का अभ्यास करेंगे और फिर धीरे से आँखों को खोलेंगे और सेम तरीके से अपने पेल्विस को ऊपर लेके आएंगे स्टार्टिंग पोजीशन में और वहाँ से लेग्स को रिलीज़ कर देंगे। अभी हम दूसरे ध्यानात्मक आसन का अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है पद्मासन। उसके लिए दोनों लेग्स को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे सबसे पहले, फिर राइट लेग को फोल्ड करके नी के यहाँ अपने दोनों हाथों से एंकल को लिफ्ट करके लेफ्ट थाई पे रखेंगे और हील को नेवल के नीचे लेके आएंगे। वहाँ से फिर लेफ्ट लेग को भी बेंड करना है नी से और दोनों हाथों के सपोर्ट से एंकल को राइट थाई पे रखेंगे। जब ये दोनों लेग्स फोल्ड हो जाएंगे, दोनों हाथों से हम कप बनाएंगे ऐसे और राइट हैंड को नेवल के नीचे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रखेंगे। स्पाइन को सीधा रखते हुए धीरे धीरे आईज क्लोज करेंगे। ध्यान को नासिका पे लेके आएंगे। इस आसन में सांस पे ध्यान लगाते हुए 5 से 10 मिनट का अभ्यास करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आँखों को ओपन करेंगे, फिर हाथ को रिलीज़ करेंगे और दोनों हाथों की मदद से एक एक करके लेग को हम सामने की तरफ अनफोल्ड करेंगे। पहले लेफ्ट लेग, फिर राइट लेग, देन रिलैक्स। तो ये थे हमारे आज के 2 ध्यानात्मक आसन, एक वज्रासन और दूसरा पद्मासन। आइए अब हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं हमारे योग गुरु श्री हंसा जी योगेंद्र जी से। नमस्कार। शरीर और मन की सही स्थिति रखने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक, दिन में 4 बार खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, हर खाने के साथ में कुछ लिक्विड ज़रूरी है। दूसरा, ओवर ईटिंग अवॉइड करें। अगर खाना पसंद आ गया हो तो ज़्यादा खा लेना, ये जो टेंडेंसी है ना उसको ज़रा रोके, बाद में फिर खा लेना भाई खाना जो आपको पसंद आया हो जब खाने का वक्त हो, मगर एक समय ज़्यादा खा लेना गलत होगा। तीसरा, सोने का समय निर्धारित हो तो और ज़्यादा अच्छा है। समय पर सोना, समय पर उठना, कम से कम 7 से 8 घंटे बिस्तर पर पड़े रहना ज़रूरी है। आजकल के स्ट्रेसफुल लाइफ में थोड़ा लेटे रहना, लेटे लेटे आप बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो, लेटे लेटे पेट से सांस अंदर बाहर कर सकते हो। बेड में भी आप प्राणायाम कर सकते हो, मगर बेड में पड़े रहें, ज़्यादा समय उठकर बाहर ना निकालें, वो रेस्ट पीरियड बहुत ज़रूरी है। और फिर वॉकिंग, आसन, ये भी ज़रा नियमित रूप से करना ज़रूरी है। बस ध्यान दें तो स्वस्थ ही रहेंगे। नमस्कार। तो ध्यान और प्राणायाम से जुड़ी बातें सीखने शब्दों के संस्कृत वाचन व लेखन में न हो अशुद्धि, इसके लिए संस्कृत पाठशाला की कक्षा में हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के पास चलते हैं और सीखते हैं पाठ विशेष को।
नमोस्तु सर्वेभ्यः साभिनन्दनं स्वागतं करोमि सर्वेषाम् अहं नारायण दत्तमिश्रः संस्कृतपाठशालायाः एतस्यां हि कक्षायां दैनन्दिनानुगुणं संस्कृतपाठशालायां किमपि नवीनं वयं जानीमः। अभी दैनन्दिनानुगुणं बोलने के क्रम में मैंने ऐ इस अक्षर का विशेष रूप से उच्चारण किया है और आज संस्कृत की इसी विशेष रूप से परिष्कृत, संशुद्ध और वैज्ञानिक लेखन और उच्चारण की प्रवृत्ति के साथ हम ऐ इस अक्षर के संशुद्ध उच्चारण और लेखन को कुछ शब्दों या उदाहरणों को रख समझ लेते हैं, जान लेते हैं। एक शब्द है सैन्य या सैन्यम, जिसका प्रयोग सैन्य या सैन्यम इस रूप में ही करना चाहिए, न कि सैन्य या सैन्यम इस रूप में। पर हम में से कई ऐ को भी ए या ऐ इस रूप में उच्चारण कर जाते हैं और हाँ, इसका कारण अवश्य ही आज की भाषा की उच्चारणगत प्रवृत्ति या क्षेत्रगत उच्चारण की दुष्प्रवृत्ति को कहा जा सकता है। पर संस्कृत के संस्कृतत्व को ध्यान में रख ऐ इस शब्द का उच्चारण इसके संस्कृतानुसार शुद्धतम स्वरूप में अर्थात ऐ इस रूप में ही किया जाना चाहिए। यह हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। एक शब्द है ऐश्वर्य या ऐश्वर्यम, जिसे हम कुछ आधुनिक भाषाओं की शैली का अनुकरण कर या शीघ्रतावश या कहें कि अनवधानतावश ऐश्वर्य या ऐश्वर्यम इस रूप में बोल और कभी-कभी तो लिख भी जाते हैं। अतः यह अवश्य ध्यान रखें कि ईश्वर शब्द के भाव को बताने वाला शब्द ऐश्वर्य नहीं बल्कि ऐश्वर्य है। ऐसे ही कई शब्द हैं जो भावार्थक प्रत्यय के प्रयोग के बाद हमें ऐ इस अक्षर के साथ प्राप्त होते हैं, जैसे इच्छा से ऐच्छिक या ऐच्छिकम, इतिहास से ऐतिहासिक या ऐतिहासिकः, विभव से वैभव या वैभवम, नीति से नैतिक या नैतिकम। वस्तुतः ए को ऐ के रूप में समझने की जो प्रवृत्ति बल्कि दुष्प्रवृत्ति देव को दैव जैसे दुष्प्रयोगों में दिख पड़ती है, उसी तरह ऐ को ए इस रूप में भी समझने की दुष्प्रवृत्ति दिखती है। इसलिए ही हम में से कई ऐच्छिक या ऐच्छिकम, ऐतिहासिक या ऐतिहासिकः, वैभव या वैभवम, नैतिक या नैतिकम जैसे अशुद्ध प्रयोग कर जाते हैं। अब बढ़ते हैं एक विशेष उदाहरण की ओर जो संस्कृत व्याकरण में अत्यंत प्रसिद्ध है। वह शब्द है धातु अर्थात क्रिया का उपैति, जिसका अर्थ होता है आता है या सामने आता है। यहाँ उप उपसर्ग के बाद इण गतौ इस गतिपरक अर्थ वाले धातु का प्रयोग है और प्र और धातु के एति इस रूप के मेल से जो शब्द बनता है वह बनता है उपैति, उपेति नहीं। कहने का अर्थ यह कि जैसे ए को ऐ इस रूप में लिख जाने और उच्चारण करने की प्रवृत्ति साधारण अशुद्धि या किसी आधुनिक भाषा या क्षेत्रगत प्रभाव के कारण से ही उत्पन्न हुई हो, ऐसा नहीं है। यह हम आपको बता ही चुके हैं, क्योंकि मूल संस्कृत प्रयोक्ताओं द्वारा भी ए को ऐ इस रूप में व्याकरण के कई नियमों के साथ ही परिष्कृत रूप में लिखा और बोला जाया करता है। तो इसी प्रवृत्ति को ऐ इस अक्षर को ए इस रूप में समझने की कभी कभी भूल से हम माप सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे में हम कुशल संस्कृत प्रयोक्ता बनकर अर्थात व्याकरण को आधार बनाकर बल्कि लोक व्यवहार में शुद्ध और अशुद्ध शब्दों के व्यवहार को कुशलता से समझ सकें, यह अपेक्षित होता है। वैसे कुछ विशेष उदाहरण भी प्राप्त होते हैं, जैसे प्रेड की यति और प्रेड की यति, ये दोनों ही शब्द बनते हैं। अर्थात कुछ शब्द संस्कृत में ऐसे हैं जहां ए और ऐ दोनों ही उच्चारण वह भी एक ही शब्द में प्राप्त होते हैं। संभवतः इन्हीं कुछ शब्दों के कारण ए और ऐ के उच्चारण का भेद कुछ भाषाओं के शब्दों में या कहें कि कुछ लोगों में मिटता सा प्रतीत हो जाता है।
इसलिए ही सेना को सेना इस तरह से उच्चारण करने की प्रवृत्ति दिख पड़ती है। पर इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ शब्द या उदाहरण तो ऐसे होते ही हैं जो अपवाद या विशेष शब्द या उदाहरण के रूप में स्वीकारे जाते हैं। तो ऐसे में इन अपवादों को या विशेष उदाहरणों या प्रयोगों को बाकी के शब्दों के शुद्ध लेखन, उच्चारण व प्रयोग के क्रम में हमें घालमेल करने की आवश्यकता नहीं है, यह अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह से आप ऐ और ए इन दो अक्षरों के बीच के अंतर को समझकर स्वयं को संस्कृत, परिष्कृत और सुसंस्कृत स्वरूप में स्थापित कर सकें। तो इसी सत्परामर्श के साथ अधुना संस्कृत पाठशालायाः एतस्याः कक्षायाः समापनं कुर्मः। सर्वांच नुमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। सुप्रभातम कार्यक्रम में प्रस्तुति क्रम को देते हैं विराम। पुनः अपने इन्हीं प्रभागों में नए विषयों, नई सामग्रियों को लेकर होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए मुझे व मेरे सहयोगियों को दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।